ये एक सच्ची घटना मानी जाती है जो सन 1997 में कुवैत में नूरा नाम की एक प्रसिद्ध गायिका के साथ घटी थी। नूरा एक जानी मानी सिंगर थी और एक छोटे से संगीत दल की प्रमुख थी। उनका समूह शादी विवाह और खास अवसरों पर प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता था। एक दिन जैसे हर रोज होता था, उसे एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी में नूरा और उसके बैंड को आमंत्रित किया। नूरा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उस व्यक्ति ने उन्हें पता बता दिया। उस समय यानी 1997 में कुवैत में अधिकांश लोग अपने विवाह समारोह अपने घरों में ही आयोजित किया करते थे। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। नूरा और उसका दल दिए गए पते के अनुसार शहर से दूर सुनसान इलाके में स्थित एक विशाल हवेली के पास पहुंचे। उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वे पहले भी ऐसी जगहों पर कार्यक्रम कर चुके थे। इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे अंदर गए, मालिकों ने उनका स्वागत किया और रात के 10 बजे वे कार्यक्रम की तैयारी में जुट गए। करीब 10:30 बजे मेहमान आने शुरू हो गए। एक के बाद एक लोग हवेली में प्रवेश कर रहे थे। अजीब बात यह थी कि ऐसा लग रहा था मानो वे अचानक कहीं से प्रकट हो रहे हों। लेकिन हवेली बहुत बड़ी थी और उसमें कई प्रवेश द्वार थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि लोग अलग अलग रास्तों से आ रहे होंगे। मेहमानों की संख्या असामान्य रूप से अधिक थी। करीब 11:30 बजे माहौल बदलने लगा। नूरा और उसके साथियों ने देखा कि मेहमान जिस तरह नृत्य कर रहे थे वैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी हरकतें सम्मोहित करने वाली और डरावनी थीं। तभी नूरा और उसके मित्रों को एहसास हुआ कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। कुछ मेहमान नूरा और उसके साथियों से मिलने भी आए। नूरा ने महसूस किया कि उनकी त्वचा बेहद गर्म और असामान्य रूप से कठोर थी। उसने सोचा कि शायद गर्मी के कारण ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जब उसने अपनी सहेली की ओर देखा तो उसके चेहरे पर भी एक अजीब सा भाव था। उसकी सहेली ने भी वही अनुभव किया था। उसने आंखों के इशारे से नूरा को शांत रहने और सामान्य व्यवहार करने का संकेत दिया। फिर आई आधी रात। अब हालात डरावने से भी आगे बढ़ चुके थे। मेहमान और घर के मालिक इंसानों जैसे नहीं दिख रहे थे। उनके हाथ पैर भेड़ों जैसे प्रतीत हो रहे थे और वे बिना रुके नाच रहे थे। नूरा कांप रही थी, उसकी आवाज भी थरथरा रही थी। उसने अपने साथियों की ओर देखा। कुछ भाग जाने को तैयार थे तो कुछ बेहोश होने की हालत में थे। नूरा ने सबको संभाला। सहन करो, सामान्य बने रहो, अभी भागना ठीक नहीं होगा। उसे डर था कि यदि उन्होंने कोई हंगामा किया तो उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है।